A solid cube of side 12 centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. What will be the side of new cube? Also find the ratio between their surface area. बेटा in this question हमें एक solid cube दी है जिसकी each side कितनी है बेटा 12 सेंटीमीटर, और हमें बताया गया है कि इस क्यूब को हमने 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम में कट करा। टोटल इसमें से कट कर करके 8 क्यूब्स कर ली। अब बेटा इसमें समझो सॉलिड क्यूब क्या होती है और हॉलो क्यूब क्या होती है। सॉलिड क्यूब होती है जिसके अंदर मटेरियल फिल्ड होता है, बिल्कुल डेंसली पैक्ड होती है, और हॉलो क्यूब्स होती है जो अंदर से खाली होती है, लाइक बॉक्स हॉलो क्यूब है। लेकिन इस केस में हमारे पास क्या बेटा एक सॉलिड क्यूब है। सॉलिड क्यूब को कट करा तो हमें 8 न्यू क्यूब्स मिल गई, 8 न्यू क्यूब्स मिल गई। तो और हमें क्या करना है, फाइंड व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब। न्यू क्यूब की साइड फाइंड करनी है। मान लो इसकी साइड हम 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं ईच साइड को, और इसके अलावा हमें फाइंड करना है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, और उनके सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बेटा जब हमने इसमें से सॉलिड क्यूब में से न्यू क्यूब कट करी हमने, तो जो 8 न्यू क्यूब्स निकली इनसे सॉलिड में से, तो वो इनकी सबकी वॉल्यूम किसके बराबर होगी, इस सॉलिड क्यूब के बराबर ही होगी ना, क्योंकि इसी में से तो हमने कट करी है। मान लो एक क्यूब मैंने यहाँ से कट करी, फिर एक और क्यूब करी, तो ऐसे कट करता गया, तो इसी में से तो वॉल्यूम इसकी इनकी वॉल्यूम निकली है 8 क्यूब्स की भी। यस सर। तो जो 8 क्यूब्स की वॉल्यूम होगी ना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब होगी, क्योंकि इसी क्यूब को हमने 8 स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड किया है। तो हम लिखते हैं 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब is equal to volume of a solid cube, volume of a solid cube। 8 को हम ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि 8 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मींस 8 फिक्स है, तो 8 को 8 रहने देते हैं। और न्यू क्यूब की वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, साइड क्यूब। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब होता है। तो यानी कि साइड हमने क्या अज्यूम करी, न्यू क्यूब की ए अज्यूम करी, तो ये ए क्यूब हो जाएगी। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब वो हमारे कितनी है बेटा, ईच साइड 12, तो 12 क्यूब हो जाएगी। ओके, इसको मैंने 12 क्यूब लिख दिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 8 इंटू ए क्यूब को हम ऐसे ही रहने देते हैं, और 12 क्यूब को 12 इंटू 12 करके लिख सकते हैं। ओके फाइन बेटा। अब ए क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए 12 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई है, ये यहाँ डिवाइजर में आ जाएगा। अब इसकी लोएस्ट टर्म करो बेटा, 4 से ये 6 हो गया, ये फिर 2 से गया, यहाँ भी 6 आ गया, ये 2 1 2 6। तो ए क्यूब इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 6। अब इधर क्यूब है तो हम क्या करेंगे बेटा, क्यूबिक रूट ले लेंगे। अगर एलएचएस में ए क्यूब हो ना, और हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी हो, तो वेरिएबल की वैल्यू किसके इक्वल होती है, क्यूब रूट ऑफ आरएचएस। आरएचएस में जो भी नंबर आ रहे हैं उनका क्यूब रूट्स ले लो। आरएचएस में हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 6 है। देखो बेटा, एक 6 का एक पेयर पर ट्रिपलेट बन रहा है, 6 3 बार आ रहे हैं ना, तो एक 6 बाहर आ जाएगा, यानी कि साइड ऑफ न्यू क्यूब हमारी 6 सेंटीमीटर आ गई। साइड ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। दोनों क्यूब्स का, जो न्यू क्यूब और जो सॉलिड क्यूब है, उनके सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो इज इक्वल टू होगा सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्यूब अपॉन सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब। अब बेटा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है, 6 इंटू ए स्क्वेयर। 6
बड़ी वाली क्यूब को हम साइड को कैपिटल ले लेते हैं और अपॉन 6a² इधर a स्मॉल ले रहे हैं न्यू क्यूब की। सॉलिड क्यूब की साइड को कैपिटल ले लिया, वैसे तो वैल्यू दी है, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने इसको कैपिटल ए और स्मॉल ए ले लिया, न्यू क्यूब को स्मॉल ए। तो इसमें देखो बेटा 6 और 6 कट हो रहा है। अब a² यानी कि साइड ऑफ द सॉलिड क्यूब 12² यानी कि हम इसको 12 × 12 लिख सकते हैं। यस सर। ये 6 तो कट हो गया। अब डिनोमिनेटर में स्मॉल a² है, स्मॉल ए यानी कि साइड ऑफ द न्यू क्यूब 6 a² यानी कि 6 × 6 हो जाएगा यहाँ। अब लोएस्ट टर्म करो 1 2 1 2 2 टू द 4/1। सो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हुआ हमारा बेटा? रिक्वायर्ड रेशियो इज 4/1। So this is the answer to our question. Side of new cube is 6 centimeter and ratio of their surface area is 4/1.